मुख्य परीक्षा हो गई। हजारों विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं और धीरे धीरे इनका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। पहले रिजल्ट आया था लेवल 1 का और उसके बाद में लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान रिजल्ट भी आ रहा है। उधर से आरपीएससी की तरफ से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी जारी हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सेकंड ग्रेड का अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ हमारे राजस्थान के कोने कोने से विद्यार्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि जो रीट भर्ती परीक्षा 2021 है, इसमें सबसे पहले तो जो 4500 पद इन लोगों ने घटा दिए थे लेवल 2 में, वो बढ़ने चाहिए। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, क्योंकि वो हमारा हक है। जब इन लोगों ने विज्ञप्ति निकाली थी तो इन लोगों ने वो 4500 पोस्ट इंक्लूड कर रखी थी और बाद में आवेदन लेने के बाद इन लोगों ने वो पद कम किए। वो बहुत ही गलत है, ये छात्र हितों के खिलाफ। दूसरी बात जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पदों की संख्या बढ़ा करके 60,000 की जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार को इस बात पर सबसे पहले अमल करना चाहिए, पदों की संख्या 60,000 करनी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती पिछले 4 साल से अटकी पड़ी है और बहुत सारे बेरोजगार युवा, आपको पता होगा कि जब 2021 में जो पेपर हुआ उस वक्त यदि टैंकर नहीं पलटता, पेपर आउट नहीं होता, तो हजारों विद्यार्थी आज नौकरी करते हुए 1 साल बीत जाता। उन हजारों विद्यार्थियों के सपनों को उन पेपर चोरों ने लूटा, इनके भविष्य को बर्बाद किया है और उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। सचिन पायलट जी कहते हैं कि मैं युवाओं के साथ हूं। एक बार फिर से उनको इस मांग को बड़े जोर शोर से उठाना चाहिए। सचिन पायलट जी, हम आपसे विशेष अनुरोध करते हैं, क्योंकि आपने जिस प्रकार से अजमेर से लेकर के जयपुर तक यात्रा की थी और वादा किया था कि मैं युवाओं के साथ हूं, जब जब युवा मेरे सामने कोई भी प्रश्न लेकर आएंगे, कोई भी मुद्दा लाएंगे, मैं हमेशा उनका साथ दूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा। आपने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था, वो अल्टीमेटम की तारीख भी आपकी चली गई। युवाओं के साथ आपको वापस आना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि साल 2023-24 जो वर्ष चल रहा है, ये मैं युवाओं को समर्पित करता हूँ। तब युवाओं को समर्पित करने की बात आती है तो आपको ये भर्ती जो है, इसमें पदों की संख्या बढ़ाने में कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। तुरंत इस पर डिसीजन लेकर के पदों की संख्या 60,000 करनी चाहिए। आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के युवा यहाँ पर आए, मैं देख रहा हूँ सुबह से हजारों विद्यार्थी यहाँ आए थे, शहीद स्मारक पर इकट्ठे भी हुए। ये धरना लगातार चलेगा। जिस प्रकार से यहाँ हमारे इस धरने का नेतृत्व करने वाले हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि पदों की संख्या बढ़ ना जाए, सरकार कोई उचित डिसीजन ना ली जाए। एक बात और, मैं राजस्थान के वो तमाम युवा जो राजस्थान के कोने कोने से मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो या पूर्व से पश्चिम, उन तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका हक है और आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में आपकी औलादें आपको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आपको इस मुद्दे पर आना चाहिए, आपको इकट्ठा होना चाहिए और आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आप कब लड़ेंगे। ये उचित मंच है, ये युवाओं की मांग है, पदों की संख्या 60,000 होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। और जो 4500 पदों की कमी हुई है, वो भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो आपने आवेदन लेने से पहले पद बढ़ाए थे, उस वक्त की बात है, तो आपको बढ़ाने चाहिए। एक बार फिर से आज राजस्थान के हजारों युवा जब यहाँ पर आए थे, उन तमाम युवाओं को, कुछ साथी यहाँ से चले गए हैं, वो रात तक वापस आएंगे, उन्होंने वादा किया था। कल मॉर्निंग में भी उन्होंने वादा कर रखा है कि हम एक नहीं, एक दो साथ में लेकर और भी आएंगे। मैं आपसे भी विशेष अनुरोध करूंगा, जितने भी युवा मेरे सामने बैठे हैं और जो लोग मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप कल 2-2, 3-3 साथी लेकर के फिर से 9:30 बजे शहीद स्मारक पर फिर से आए
और सरकार के सामने हम पुरजोर तरीके से अपनी मांग को उठाएंगे, ताकि सरकार उचित समय में ये पदों की वृद्धि करे। और छात्र हितों की बात करने वाली सरकार छात्रों की मैं कह सकता हूँ वफादारी के साथ में वादा भी निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और एक बार फिर से युवाओं से कहूँगा, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। या आप नहीं आओगे तो आपके लिए कोई दूसरा क्यों लड़ेगा? आप अपने मुद्दे के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए नहीं लड़ने वाला है। आपको आना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से मैं जोरदार तरीके से मैं कहूँगा, पदों की संख्या 60,000 करें। तो आप भी पीछे से थोड़ी सी आवाज़ लगा देंगे, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे। पदों की संख्या 60,000 करो। रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या, रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या, फिर से जोरदार बोलेंगे, पदों की संख्या बढ़ाओ। रीट भर्ती परीक्षा में पदों को, रीट भर्ती परीक्षा में पदों को जोरदार अभिनंदन आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। और छात्र हितों में मुझे याद है वो जगह थी जब 2021 का जो पेपर का जो ट्रक पलटा था, उसके विरोध में, और हमने बहुत बड़े स्तर पर हम साथ ही थे, हमने आंदोलन भी किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें भी किस प्रकार से घपला हुआ आप सब प्रत्येक व्यक्ति भी जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी समझते हैं, लेकिन उचित कार्रवाई वो कर नहीं रहे हैं। वो अब उनका मैटर है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी मुझे भी याद है कि उस भर्ती परीक्षा में भी बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ था। हाई कोर्ट में भी मामला गया था, हाई कोर्ट ने भी सरकार को उसके लिए उचित कदम उठाने का बोला था, लेकिन वो आज भी रद्दी के टोकरे में पड़ी हुई है हमारी सारी के सारे आवेदन। फिर से मैं तो सरकार से यही कहूँगा, चुनाव का वर्ष है, युवाओं को राजी करोगे तो हो सकता है युवा आपको फिर से राजी कर दें। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप युवाओं को खुश रखो। युवा आपके लिए फिर से 5 साल आपके लिए तैयार है। तो फिर से मैं तो यही कहूँगा, पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। और राजस्थान के तमाम युवा जो मुझे सुन रहे हैं, कल मॉर्निंग में आप फिर से आएंगे, मैं कल दोबारा से यहाँ पर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 60,000 करो, 60,000 करो। बहुत बहुत धन्यवाद।